ऑस्ट्रेलिया, जिसे दुनिया एक सुरक्षित, शांत और विकसित देश के रूप में जानती है, लेकिन बोंदी बीच सिडनी, जहाँ लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, वहीं अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। चश्मदीद बताते हैं, एक पल पहले लोग हंस रहे थे और अगले पल ही लोग जमीन के ऊपर गिर रहे थे। अंधाधुंध फायरिंग, चीख पुकार, खून से सनी रेत, 11 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। और यहीं से एक सवाल उठता है, क्या अब दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची? और पुलिस का बयान साफ है, टारगेटेड अटैक ऑन जूइश कम्युनिटी, इसे टेरर अटैक माना गया है। दोस्तों, कुत्ते की दुम और आतंकवाद, ये दोनों चीजें कभी सीधी नहीं हो सकती। कल यानी 14 दिसंबर 2025 ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। और सवाल ये नहीं कि यह हमला हुआ, सवाल यह है कि और कब तक। ऑस्ट्रेलिया टाइम के अनुसार शाम 6:45 पर बोंदी बीच के पास कैंपबेल परेड से एक इमरजेंसी कॉल आती है। भीड़ भाग रही है, बच्चे रो रहे हैं, लोग रेत के अंदर छिपने की कोशिश कर रहे हैं, समंदर की तरफ भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसके 12 मिनट बाद 6:57 पर NSW पुलिस पुष्टि करती है, एक्टिव शूटर सिचुएशन है। लोगों से कहा जाता है, छिप जाओ, स्टे अवे, डोंट पैनिक। लेकिन पैनिक तो फैल चुकी थी। ठीक उसके 3 मिनट बाद करीब 7 बजे 2 काले कपड़ों में आदमी पैदल पुल पर दिखाई देते हैं, हाथ में शॉटगन, ऑटोमेटिक वेपन, नीचे परिवार, महिलाएं, बच्चे, और ऊपर से क्या, अंधाधुंध फायरिंग रिकॉर्डेड वीडियो में साफ दिखाई देता है। आतंकी नीचे भीड़ पर निशाना साध रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। सिचुएशन बेहद जटिल, एक तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचानी, दूसरी तरफ आतंकवादियों को भी ठोकना। आखिरकार एक आतंकी को मौके पर ही ठोक दिया गया और दूसरे को घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। और यही कहानी खत्म नहीं होती है दोस्तों। कैंपबेल परेड के पास एक गाड़ी खड़ी मिली जिसमें एक एक्टिव IED भी था। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया, बम डिफ्यूज किया गया। मतलब साफ है दोस्तों, ये स्पॉन्टेनियस हमला नहीं था, ये वेल प्लान टेररिस्ट ऑपरेशन था। अब सबसे अहम सवाल, हमलावरों में से एक का नाम नावेद अकरम बताया जा रहा है। उसके घर पर पुलिस ने छापा मारा, हथियार बरामद हुए। पुलिस का बयान, दिस वॉज ए वेल प्लान्ड एंटीसेमेटिक टेरर अटैक। सीधे तौर पर जूइश कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, क्योंकि उस समय हनुक्का फेस्टिवल मनाया जा रहा था। हनुक्का बाय द सी एक पब्लिक सेलिब्रेशन होता है, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, और आतंकियों का मकसद सिर्फ एक था, ज्यादा से ज्यादा यहूदियों को मारना। ऑस्ट्रेलिया PM ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने बोला है, गैसली वायलेंस, जूइश कम्युनिटी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया पर #बूंदी अटैक ट्रेंड कर रहा है। लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, गुस्सा दिखाया, डर है, लेकिन सन्नाटा भी है। इजराइल के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री बोले, यह यहूदियों पर क्रूर हमला है। जर्मन चांसलर भी बोले, मेरे पास सब नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन बोले, आतंक के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। इटली, यूरोप कमीशन, सबने एक सुर में निंदा की। दोस्तों, ये निंदा हम कब तक करते रहेंगे? आतंकियों को कोई कारण नहीं चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं नफरत का कारण क्या है। बस फर्क इतना है कि खुलकर बोलने की हिम्मत दुनिया में बहुत कम लोगों में है। ये लोग पागल कुत्ते की तरह है, सिर्फ काटने दौड़ते हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से यहूदियों के खिलाफ दुनिया भर में नफरत बढ़ी है। अमेरिका में 2025 के पहले 7 महीने में 3883 एंटीसेमेटिक इंसिडेंट मिले। यूरोप में भी होलोकॉस्ट मेमोरियल पर चाकू से हमला किया गया था। और बोंदी बीच हमला उसी नफरत की अगली कड़ी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस अंधेरे में एक रोशनी भी दिखती है। एक कॉमन मैन पीछे से आतंकी पर झपटा, उसने हाथ से बंदूक छीनी, न जाने कितनों की जान बचाई। वो वीडियो आपने देखा ही होगा। सोचिए, अगर वो आदमी ऐसा ना करता तो क्या होता। अब आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्या आम नागरिक को बेसिक आर्म्स ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? क्या सेल्फ डिफेंस जरूरी है? हम एक ऐसा देश है जिसने आतंकवाद को झेला है। हमारे बगल में आतंक को पालने वाला देश खड़ा है, तो सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, कब तक बयान आते रहेंगे? कब तक कैंडल जलाई जाएंगी? कब तक इनोसेंट लोग मरेंगे? आतंक को फंडिंग कहां से मिलती है? ऑटोमेटिक वेपन्स इनके पास कहां से आते हैं? एक्शन कब होगा? बोंदी बीच सिर्फ एक जगह नहीं है, एक चेतावनी है। अगर आज सिडनी, तो कल कोई और शहर हो सकता है। तो अब आप बताइए, क्या आम नागरिक को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय श्री राम।